रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपका बहुत बड़ा एक भ्रम दूर करने वाला हूं, बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको चीज समझाता हूं जो कि एक रियल स्टोरी है। और रियल स्टोरी क्या है, चिंता मत कीजिए, किसी हीरो की कहानी नहीं, मैं आपकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि 2018 में जब रेलवे में वैकेंसी आई थी ग्रुप डी, जिसको कि अब ग्रुप सी कहा जाने लगा है, तो जैसे ही सबका पीईटी क्लियर हुआ, कुछ लोगों को पीईटी क्लियर होने के बाद कुछ लोगों को डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, पीईटी के बाद लिस्ट निकलने लगी है और डीवी और मेडिकल के लिए कॉल आने स्टार्ट हो गए हैं। सेम यही हुआ था 2018 में भी। फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारे लोगों को ले लिया गया था, बहुत सारे लोगों का नाम आ गया था। लगभग जितनी रेलवे जोन के हिसाब से उन्हें जितने जितने कैंडिडेट चाहिए थे उन्होंने कैंडिडेट्स को ले लिया था, बाकी लोगों को उन्होंने पूछना ही बंद कर दिया था। मतलब फर्स्ट लिस्ट वाले जितने भी होने थे हो गए थे। इसके बाद सेकंड लिस्ट आती रही, थर्ड लिस्ट आती रही, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कहीं कहीं पर 10-12 तक भी लिस्ट आई है। ये लिस्ट है क्या? ये दोस्तों वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट आई, लेकिन उसमें टाइम कितना लगा? कोई लिस्ट आ गई 1 साल बाद, कोई लिस्ट आ गई 2 साल बाद, कहीं कहीं पे 3 साल बाद भी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है 2018 वाली। यहां तक कि अभी भी बहुत सारे जोन में लगातार एक के बाद एक वेटिंग लिस्ट आ रही है। और ऐसे कैंडिडेट जो पीईटी पास करके बैठे हैं उनको मौका दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एंड देन मेडिकल का, और उनको रेलवे में ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो दोस्तों सेम इसी तरह से इस बार भी हम यही उम्मीद करके चलेंगे कि हां आपके साथ भी इस बार यही होगा। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में नहीं बुलाया जाता या आपके थोड़े बहुत नंबर कम हैं, मेरिट से शॉर्ट लिस्ट आपको नहीं किया गया, लेकिन पीईटी आप पास करके बैठे हैं, तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। लेकिन इसके भरोसे भी मत बैठिए कि पीईटी क्लियर हो गया है, वेटिंग लिस्ट आएगी, मेरी तो लग ही जाएगी। इसके भरोसे मत बैठिए। आप लोग साथ में दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे और साथ साथ एग्जाम देते रहना। अगर अनलकीली आपका कोई एग्जाम इस दौरान नहीं निकल पाता, और हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए और आप ज्वाइनिंग भी कर ले, तो यहां पर एक न्यूज आई है रेलवे की ओर से ही, और ये वेटिंग लिस्ट को लेकर ही एक न्यूज है। इसकी सच्चाई क्या है, इसके मायने क्या है और क्या क्या इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा। आप सभी लोगों का बहुत प्यार हमें मिलता है और मिल रहा है, तो इस प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। देखिए जरा, अब वेटिंग में भी लग सकेगी लॉटरी, ये आप ही के लिए न्यूज है। वेटिंग लिस्ट की बात यहाँ पे कही गई है रेलवे के द्वारा, ये गुड न्यूज है आपके लिए। तो वेटिंग लिस्ट आएगी, ये तो बात पक्का है। अब देखिए मैं आपको एक एक चीज यहां पर पढ़ के सुना देता हूं कि किस चीज के क्या मायने हैं, मैं बहुत अच्छे से आपको यहां पे समझाऊंगा। ये 23 जनवरी का एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। रेलवे भर्ती बोर्ड को आदेश जारी। जो रेलवे भर्ती बोर्ड है आपका, उसको क्या आदेश जारी हुआ है, देख रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली हुई सीटों पर मिलेगी नियुक्ति। तो देखो दोस्तों, जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद सीट कैसे खाली होगी। अब देखो सीट किस तरह से खाली होती है। अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों का एनटीपीसी क्लियर हुआ पड़ा है, किसी का सीपीओ क्लियर हो गया है, किसी का एसएससी जीडी क्लियर हो गया है, किसी के दूसरे अपने स्टेट के एग्जाम क्लियर हो रखे हैं, कुछ लड़कों के 2-2, 3-3 एग्जाम क्लियर हो रखे हैं, लेकिन वो भी पेंडिंग चल रहे हैं। तो उनसे पहले ग्रुप डी में नंबर निकालने की कोशिश है लोगों की। तो लोग क्या करेंगे, कैंडिडेट्स क्या करेंगे, यहां पर ज्वाइनिंग ले लेंगे, लेकिन उनकी मनपसंद जॉब ये नहीं है, उनकी प्राथमिकता ये ना होने के बावजूद भी वो यहाँ पे अपनी सीट पक्की कर रहे हैं कि चलो कुछ ना मिले उससे बेहतर ये है कि कुछ तो मिले, तो यहाँ पे पक्की कर लेंगे। फिर होगा क्या, जैसे उनके दूसरे एग्जाम जो रुके पड़े हैं उनका क्लियर मामला होगा, वहां पे ज्वाइनिंग ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग को मनपसंद वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, वो लोग परेशान होकर छोड़ देंगे, ठीक है। होती है सारी की सारी चीजें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन तो कर लेंगे, हाल ही में जिनका नंबर नहीं आया हुआ ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन साथ साथ वो पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है, जीडीसी एलडीसी देते रहते हैं और स्टेट के एग्जाम भी देते रहते हैं। तो उनका कोई दूसरा एग्जाम इस दौरान क्लियर हो जाता है, जैसे ही वहां से पता आएगा वहां खाली कर देंगे वो। तो इस दौरान बहुत सारी सीट खाली होती रहती है, ठीक। अब
इस तरीके से तो सीट खाली होती ही है। और दूसरे भी तरीके हैं, जैसे जीडीसी एलडीसी से क्या होता है कि बहुत सारे लोग आगे निकल जाते हैं, जीडीसी एलडीसी से बहुत सारे लोग आगे निकल जाते हैं, तो फिर से जो ग्रुप डी या ग्रुप सी है उस स्टाफ में कमी आने लगती है। जैसे सबसे ज्यादा जो प्रमोशन होता है वो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट से होता है, ठीक, तो वहां पे बहुत सारे पद लगातार बहुत सारे पद वहां पे खाली होते रहते हैं। अब जैसे बहुत सारे ट्रैक मेंटेनर के पद खाली होते रहते हैं, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि किसी ऊपर के स्टाफ को पकड़ के जबरदस्ती ट्रैकमैन बना देंगे, नहीं। अब रेल को चलने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रैकमैन की, ट्रैक मेंटेनर की। तो इसलिए क्या करते हैं वो मेरिट को डाउन करके सेकंड मौका देते हैं, थर्ड मौका देते हैं, फोर्थ, 5, 6, 7 इस तरह से वो मौके देते रहते हैं, अलग अलग वेटिंग लिस्ट निकाल के कैंडिडेट्स को बुलाते रहते हैं। 18 में ऐसा ही किया गया, और जो ये न्यूज है इसको देखकर भी लगता है कि हाँ इस बार भी ऐसा किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, जिन भी लोगों का पीईटी क्लियर हो चुका है वो धैर्य बना के रखो, साथ में दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहो और अपना इसको भूलना मत बस, ठीक है। अपडेट रहना थोड़ा थोड़ा, आप जब भी रेलवे से कोई न्यूज आए तो उसको अपने ध्यान में लाते रहना। देखो यहां पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं सारी की सारी चीजें किस तरह से आपको देखनी है। ये रही सारी की सारी चीजें आपके सामने लिखा हुआ है। अजमेर रेलवे में नौकरी की आस लगाए बैठे योग्य अभ्यर्थियों की अब वेटिंग में भी लॉटरी लग सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली हुई सीटों, देखो भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली हुई सीटों, 18 में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ सीट लगातार खाली होती रही, तो सीटों को अब वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुछ बातें कही हैं, उनको हम एक बार जान लेते हैं कि क्या क्या बातें इसने कही है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो देखिए दोस्तों, यहां पे कहा गया है कंट्रोल बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं, देश के रेलवे भर्ती बोर्ड पर नियंत्रण करने वाले रेलवे भर्ती कंट्रोल बोर्ड ने सभी रेलवे, ध्यान दो, सभी रेलवे भर्ती बोर्ड अध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि भर्ती परीक्षा पूरी होने के बाद, ध्यान दीजिए, भर्ती परीक्षा पूरी होने के बाद यदि कोई पद, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई पद किसी अभ्यर्थी के ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने, ध्यान दीजिए, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने, प्रशिक्षण के दौरान नौकरी छोड़ देने, ट्रेनिंग के दौरान नौकरी छोड़ देने या ज्वाइन नहीं करने, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी क्या करेंगे, किसी का सपना सीजीएल में जाने का है लेकिन उसको अपने भविष्य का डर है, और ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। मेरे पास एक व्यक्ति का मैसेज आया, उसने रेलवे अभी हाल ही में ज्वाइन किया, उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, उसका मेरे पास मैसेज और कॉल आया, उसने मुझे बताया कि भैया मेरा सीजीएल का भी थोड़ा प्रोसेस रुका हुआ है और मेरा लगभग मैं उसके चरणों में पहुंच गया हूं, मेरा क्लियर हो रहा है सीजीएल भी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं बाहर ना हो जाऊं। तो उसने ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया है, ग्रुप सी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब सीजीएल जैसे ही उसका क्लियर हो जाएगा इधर से, वो ग्रुप डी छोड़ देगा। उसने ज्वाइनिंग कर ली है, बस केवल ड्यूटी पे एक दिन भी नहीं गया, ज्वाइनिंग लेके एक दिन दर्शन दिखाए और आ गया। तो देखो ऐसी भी चीजें दोस्तों हैं आपके साथ, तो चिंता मत करो, कभी भी किसी की लॉटरी लग सकती है, किस्मत का दरवाजा कभी भी आपके लिए खुल सकता है। ज्वाइनिंग के बाद नौकरी पर नहीं आने अथवा अन्य किसी कारण से खाली रहता है, अन्य किसी कारण से। अब अन्य कोई कारण क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया, अन्य कारण होता है जब ट्रैकमैन वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो लगातार जीडीसी एलडीसी लिख करके लगातार प्रमोट होते रहते हैं, प्रमोशन लेते रहते हैं। अब उनकी जगह कौन भरेगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो भरेंगे नहीं, तो उनकी जगह आप लोग भरेंगे जो पीईटी क्लियर करके बैठे हैं। डेफिनेटली मैं बात गारंटी से कह सकता हूं, 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। जिन लोगों का पीईटी क्लियर हो गया था उन लोगों को बाद में डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया गया, और आज वो सारे लकी लोग जॉब कर रहे हैं, वो भी उन्हीं लोगों के बराबर में चले गए हैं जो 2018 में फर्स्ट लिस्ट में ही चले गए थे। वो बात अलग है कि उनका थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ गई होगी, लेकिन सरकारी तो हो ही गए हैं ना, बिल्कुल। तो उसे वेटिंग लिस्ट से ही भरा जाएगा, इसे नई भर्ती प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। कहा है कि नई भर्ती प्रक्रिया नहीं है, यही वाली भर्ती से स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, और आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग वहां पर जाके वैकेंट सीट को भर देंगे दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। यानी नई भर्ती पूरी होने के बाद 1 साल में कोई पद रिक्त होता है तो उसे वेटिंग लिस्ट वाले पैनल से भरा जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ी आपके लिए गुड न्यूज है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आप लगातार इसके बारे में अपडेट लेते रहना, कब वेटिंग आ रही है, कब क्या हो रहा है। ऐसा ना हो कि आप इसको ठंडे बस्ते में डाल दें और अपडेट लेना छोड़ दें और आपके हाथ से मौका
निकल जाए। ठीक, तो आप थोड़ा सा अपडेट रह के चलना। ठीक है भाई, तो मैं आपको यहां पर आगे बता देता हूं। तो इसमें तो यहां पर ये बताया गया कि अब तक क्या होता था, इसमें तो ये बताएगा, ये आपके काम की बात नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो मैंने आपको रियल चीजें बताई हैं। पीईटी जिनका क्लियर है, बाहर नहीं हो, कोई भी लोग बाहर नहीं है, कभी ना कभी वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन आप लोग बस दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहना और देते रहना। वहां पे हो तो वहां पे निकल जाओ, अनलकीली नहीं होता तो अपडेट जरूर रहना और आपका कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि इससे आपको साहस, मोटिवेशन जरूर मिला होगा। आपके अंदर अभी भी एक उम्मीद की किरण होगी कि हाँ कुछ तो हम हैं ही। 99% आपने कर दिया, 1% किस्मत, वो किस्मत वेटिंग लिस्ट तय करेगी आपकी। अगले वीडियो में मिलना होगा आपसे, तब तक के लिए आप सभी लोग जिनका डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है उनको बेस्ट ऑफ लक, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बिल्कुल दिल की असीम गहराइयों से आपके लिए शुभकामनाएं। क्या टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आपके लिए वीडियो जरूर कवर करूंगा। मैंने ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट और पॉइंट्स मैन की पोस्ट को बिल्कुल डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहे तो जाकर के दोनों वीडियोस देख सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।